ये बात है 2018 की, जब मुझे मेरे स्कूल में एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड उस टाइम पे मुझे फियर श्रिंक टेक्निक के बारे में भी नहीं पता था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड हमारे स्कूल में एक मास पीटी हुआ करता था। मास पीटी यानी कि सारे बच्चे ग्राउंड पे आएंगे एंड ग्राउंड पे यानी कि बाहर एक्सरसाइज वगैरह होगा, प्रेयर वगैरह होगा। तो हम सब जो है चल के जा रहे थे ग्राउंड की तरफ। एंड जैसे हम ग्राउंड पे पहुंचे एंड भाई लाइन बना के खड़े हुए, मैं अपनी बगल में क्या देखता हूँ, भाई साहब वही लड़की खड़ी हुई है। एंड तब भाई साहब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई मैं बात करूं, क्योंकि भाई साहब क्लासरूम में तो भाई मेरी फट जाती थी। एंड मैं बगल में देख के भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू स्पीक। मेरे माइंड में काफी सारे मिक्स्ड इमोशंस चल रहे थे कि भाई साहब क्या बात करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा पता नहीं। एंड जैसे ही मैंने हिम्मत करके अपना मुंह खोला, लाइक लिटरली मैं बोल ही नहीं पाया। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबा रहा है यहाँ पर एंड मुझे बोलने नहीं दे रहा। एंड दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट where I learned the fear of talking to women. एंड लिटरली वो उस लड़की ने मुझे ऐसे घूर के देखा एंड भाई भाग गई वहां से। मतलब भाई एकदम वियर्ड एम्बेरसमेंट वाला उसने एक्सप्रेशन दिया। एंड उस दिन मुझे जो रिग्रेट हुआ, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा घटिया इंसिडेंट था वो। एंड यही सेम द फियर ऑफ टॉकिंग टू वुमेन मेजोरिटी ऑफ द मर्द जो है फेस करते हैं। एंड उसमें तुम भी हो, बट तुम इसको इजीली टैकल कर सकते हो अगर तुम बस इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लो। तुम लिटरली किसी भी लड़की से बात कर पाओगे। एंड अगर वो लड़की भाई कोई और ग्रह से भी होगी ना, मतलब एलियन भी होगी, तब भी तुम उससे बात कर पाओगे। ये 4 पॉइंट्स इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, फियर श्रिंक टेक्निक के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसने भाई लिटरली पूरी गेम बदल दी मेरे लिए। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि ये सारी कंडीशनिंग तुम्हारी किसने की। मतलब ये जो डर आ रहा है तुम्हें, इट्स नॉट नेचुरल, राइट? तो ये हुआ है सोसाइटी के कंडीशन की वजह से। सोसाइटी ने हमें बचपन से कहा कि भाई लड़कियों से दूर रहो। एंड लड़के और लड़कियों का बात करना काफी ज्यादा भाई मुश्किल माना जाता है सोसाइटी में। मतलब भाई ऐसा ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ टैबू जैसा देखते हैं, मतलब पहले की जनरेशन वाले लोग। एंड स्पेशली जब हम स्कूल में भी होते हैं, राइट, तब भी हमें भाई साहब अलग अलग बिठाया बिठाया करते हैं। एंड दैट्स भाई साहब ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम देखोगे ऐसे काफी सारे स्कूल्स हैं जहां पर लिटरली भाई साहब लड़के और लड़कियां बात नहीं कर सकते। ऐसे काफी सारे +1 और +2 हैं जहां पर लड़के और लड़कियों को भाई बात करते देख लिया तो भाई साहब कंप्लेंट मार देते हैं। ठीक है, लिटरली ये देखो, ये जो लड़के और लड़कियां बात करनी, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट? नेचर ने भाई हमें ऐसा ही बनाया है। बट ये जो कुछ सोसाइटी के लोग जो हैं, वो ये सारी चीजें फोर्स करते हैं कि भाई तुम बात नहीं करो, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड इसकी वजह से भाई स्पेशली जो मर्द हैं उनके अंदर ये डर बैठ चुका है, क्योंकि उन्होंने बचपन से भाई साहब लड़कियों से बात नहीं कर रखी होती। उनको ऑपोजिट जेंडर से कैसे बात करना है उनको उसका घंटा नॉलेज होता है। एंड इसकी वजह से होता ये कि जैसे बात करने जाते हैं तो भाई हाथ जो है ऐसे कांपने लगते हैं। भाई साहब कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल कुछ और जाता है। आंखें देख के पता चल जाता है लड़की को कि भाई इसकी फट रही है। तो भाई वो तुमसे क्यों बात करेगी? तुम वहां पे जाके भाई ऐसे एम्बैरेसमेंट वाली चीजें करते हो, जिसकी वजह से सामने वाली को भी भाई मन नहीं करेगा कि तुम बात करो। ठीक है, अब तुमने ये तो समझ लिया कि भाई साहब ये डर कहाँ से आ रहा है, ये कंडीशनिंग हमारी कहाँ से हुई है। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इस चीज को टैकल कैसे करते हैं, बाय यूजिंग फियर श्रिंक। मतलब पहले के टाइम पे, ठीक है, अगर इंसान के पास डर नहीं होता था ना, तो वो लिटरली मारा जा सकता था। लाइक भाई वो कुछ भी कर देता, जंगल में जाके भाई किसी को भी हमला करने लगता, कोई भी जानवर को मारना स्टार्ट कर देता। इस डर की वजह से ही ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है कि भाई साहब कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो भाई अपने आप को सेफ रखो। बट तुम्हें क्या इस चीज से डर लगता है कि भाई साहब तुम्हें अब चलना है, दौड़ना है? नहीं लगता। या फिर बेसिक जो भी तुम्हारी चीजें होती हैं। एंड इसमें एक चीज गौर करने वाली बात यह है, डर ऐसी चीज से लगता है जो कि भाई साहब अननोन हो, ऐसी चीज हो जिसकी भाई अता पता ना हो, ऐसी चीज हो जो कि भाई पूरी पूरी अनप्रेडिक्टेबल हो। अगर तुमने किसी चीज को 1000 बार किया हो या फिर 100 बार किया हो, तुम्हें उस चीज से डर लगेगा, बहुत कम हो जाएगा डर। अब भाई तुम्हारे डर ये है कि भाई साहब तुम्हें स्विमिंग करना से डर लगता है, गहरे पानी में उतरने से डर लगता है। अब मैं तुम्हें हर रोज 100 दिनों के लिए गहरे पानी में उतारू, 101 डे पे तुम्हें डर लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। यू विल बी स्विमिंग मैन। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा इन सारी चीजों से। एंड यही सेम चीज होती है। डर तुम्हें इसलिए लग रहा है बिकॉज यू आर नॉट फेस द सेम सिचुएशन ओवर एंड ओवर। किसी चीज को लेके तुम प्रेडिक्टेबल हो या फिर तुम एश्योर हो कि यही होने वाला है, तुम्हें इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। एंड स्पेशली जब तुम लड़कियों से बात करते हो, क्योंकि तुमने बात ही नहीं कर रखा आज तक लड़कियों से, बचपन से तो भाई साहब तुम पढ़ाई में घुस के आ रहे हो, सोशल स्किल्स का एस भी नहीं आता तुम्हें। एंड जब लड़कियों से बात करने जाते हो, बोलना कुछ और चाहते हो, खे कुछ और जाते हो। एंड दैट्स अ सिंपल थिंग, क्योंकि भाई तुमने आज तक लड़के से बात ही नहीं की, तुम्हें कॉन्वर्सेशन करना ही नहीं आता, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का सी भी नहीं है। तुम सारी चीजों को खत्म करने का एक ही सोल्यूशन है,
जो कि मैंने अभी कहा, फियर श्रिंक टेक्निक। अब इस टेक्निक का सिंपल अर्थ क्या है? इस टेक्निक का अर्थ है कि तुम जिस भी चीज से डरते हो उसको भाई साहब बार बार करो। अगर कोई भी चीज तुम्हें मार नहीं रही है तो वो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना रही है। तो भाई जितनी हो सके उतनी ज्यादा लड़कियों से बात करो, लॉन्डो से बात करो, हर किसी से बात करो, ठीक है? अगर कुत्ता भी दिख रहा है सामने उसके साथ भी बहुआ करो। एट द एंड ऑफ द डे बस भाई जितना ज्यादा तुम लड़कियों से, लड़कों से, हर किसी से बात करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे जो डर है अंदर बैठा हुआ, जो कि तुम्हें बात करने नहीं दे रहा, बॉन्ड बिल्ड करने नहीं दे रहा, वो खत्म हो जाएगा अगर तुम भाई हर रोज किसी से बात करोगे। एंड ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से ही बात करनी है, हर किसी से बात करनी है। तब ये डर जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा एंड तुम एक्चुअली मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाओगे। तो भाई टेक्निक का इस्तेमाल करो एंड भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो। तीसरी चीज, नो वन गिव्स अ एफ, ठीक है? जैसे कि मैंने ये सारी चीजें बताई कि भाई मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया, मेरे बगल में भी कुछ लोग जो है आगे पीछे खड़े थे, उन लोगों ने देख लिया था कि मैं ऐसे करके कुछ भाई बोल नहीं पाया। तो उस टाइम पे मेरे आगे और पीछे भी लोग खड़े थे, उन लोगों ने नोटिस नहीं किया? ऑब्वियसली उन्होंने नोटिस किया, बट किसी को घंटा नहीं पड़ी तुम्हारी। मैं सच बता रहा हूँ, तुम ही तुम्हारे माइंड में हीरो एंड होना भी चाहिए। बट ये सोचना बंद कर दो कि किसी को भी फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है। गिन चुन के 2-3 लोग हैं जिनको एक्चुअली में फर्क पड़ता है, बाकी लोग हो सकता है तुम्हारा मजाक उड़ाए, बाकी सारी बकलोली करे, बट किसी को भाई तुम्हारी नहीं पड़ी। दैट्स व्हाट वी कॉल स्पॉटलाइट इफेक्ट। यानी कि भाई साहब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ही भाई इस दुनिया के सेंटर हो, सारी दुनिया तुम्हारे आसपास रिवॉल्व करती है, जो कि बुलशिट है, ठीक है? तो भाई साहब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम ही एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ को चलाने वाले हो। तो भाई किसी के डर से तुम अपने डिसीजन को मत बदलो। ये मत सोचो कि भाई साहब कोई और क्या सोचेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना काम करो एंड भाई एथिकल रहो। अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे तो भाई साहब गो फॉर इट। चौथी चीज, देखो जब भी तुम किसी से बात करते हो मेजोरिटीली यू नो तुम एक लेबल चिपका देते हो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगा, ये मेरी ये बनेगी, ये मेरी वो बनेगी। एंड इसकी वजह से होता ये है कि भाई साहब तुम ना चाहते हुए भी अटैच हो जाते हो। तुम चाहे जितना बड़ा सिग्मा छिग्मा बन लो, बट अगर तुम ये लेबल लगाने का गेम खेलते हो, वेर इसकी भाई साहब ये मेरी ये है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी वो है, भाई साहब मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या हो रहा है कि एक कमिटमेंट बिल्ड हो रहा है तुम्हारे माइंड में, जबकि वो कमिटमेंट एक्चुअली है नहीं रियलिटी में। तो जब उस बंदी के एक्शंस उस कमिटमेंट को मैच नहीं करेंगे तो तुम डेस्परेट होगे। तुम ये सोचो कि भाई साहब ये बंदी कर क्या रही है। एंड मेजोरिटी ऑफ दी तुम्हारे कन्वर्सेशन इसलिए अच्छे तरीके से फ्लो नहीं होते या फिर तुम बात नहीं कर पाते क्योंकि तुम हमेशा मन में ये सोच के बैठे हो कि भाई साहब क्या होगा अगर वो मुझसे गुस्सा हो गई, क्या होगा भाई साहब अगर वो मुझसे बात नहीं करती। तो भाई रिजल्ट से हमेशा के लिए परे हो जाओ, ठीक है? यू जस्ट एंजॉय योर कॉन्वर्सेशन, ठीक है? जिस भी भाई साहब बस बातें करने में, बातें छोड़ने में मजा लो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो कि भाई वो तुम्हारी आगे जाके फ्यूचर में क्या बनेगी, आगे चल के वो तुम्हारा दोस्त बनेगा या फिर नहीं, या फिर भाई साहब तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या सामने वाला बात करेगा या फिर नहीं करेगा। भाई साहब इससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस बात करना है, लिटरली दैट्स योर ओनली थिंग। एंड एंजॉय द कन्वर्सेशन, क्योंकि भाई साहब हम कन्वर्सेशन इसलिए करते हैं क्योंकि भाई वी अचीव फुलफिलमेंट या फिर हमें मजा आए, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव। तो भाई एट द एंड ऑफ द फैक्ट कि भाई साहब नेवर एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, नेवर पुट अ लेबल ऑन द पीपल एंड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। उसके वेन्स में भी रेड कलर का ब्लड होता है, तुम्हारे में भी रेड कलर का ब्लड होता है, ठीक है? तो भाई जस्ट स्पीक एज ए ह्यूमन। एंड मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तुम भाई दुनिया की किसी भी लड़की से बात कर पाओगे, ठीक है? सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ सो दैट आई कैन सेव अ टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो तो ये तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।